हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज। आज हम सब लाइव हैं फेसबुक के माध्यम से और हमारे सामने जो आज हॉट सीट पे बैठे हैं वो है उषा मैम, जिन्होंने कि बहुत ही छोटे से अंतराल में इतना सारा मुकाम हासिल किया है और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और एक सीख मिलती है कि अगर आदमी निरंतर प्रतिक्रिया से कोशिश करता रहे तो वो सफल ज़रूर होता है और इन्होंने करके दिखाया है। तो आज हम मैम से जानना चाहेंगे, समय बहुत ही वैल्यूबल है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और समय की वैल्यू हर आदमी को पता होनी चाहिए। वो समय ही है जो इंसान को निम्न से उच्च स्तर पर पहुंचाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समय। तो मैम से जानना चाहेंगे, समय उषा मैम आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या है समय आपकी नज़रों में? हाँ, जैसे जिस सर आपने बताया कि समय आपके लिए क्या मायने रखता है। तो समय तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये समय ने, इस वक्त ने मेरे को सब कुछ सिखाया है। आज तक के वक्त में जो समय मेरे साथ गुजरा है, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, हर तरह का समय मैंने देखा हुआ है। आपका अच्छे समय में कौन आपके साथ, वो भी देखा है। बुरे समय में कौन आपके साथ देखा, वो भी देखा है। तो क्या सबसे बड़ा क्या होता है? वक्त। और वक्त के साथ हमारे को चलना पड़ता है। जो वक्त है उसके साथ हमारे को हमेशा चलना पड़ता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त के लिए हम हमारे को रुकना पड़ता है कि हमारा वक्त है, लेकिन वक्त नहीं रुकता है। वक्त बोलता है मेरा जो समय है मैं निरंतर चल रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि मेरा कर्म है वो। मैं चल रहा हूँ। कभी देखा आपने, वक्त बोलता है कि कभी आपने देखा है कि मैं कभी 1 मिनट के लिए रुका हूँ या 1 सेकंड के लिए रुका हूँ? तो वक्त क्या बोलता है कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी कहीं रुकता हूँ तो उसका खामियाजा या उसका जो लॉस है वो पूरी दुनिया को भोगना पड़ता है। 1 सेकंड का लॉस। मैं कभी रुकता नहीं, निरंतर चलता हूँ। तो इंसान के लिए भी यही है कि जो वक्त है, वक्त के लिए हम बोलते हैं ना कि नहीं, कोई नहीं, हम आज नहीं, हम कल कर लेंगे, कल नहीं, हम परसों कर लेंगे। तो वो चीज़ें हमारे पास, हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। वक्त से सीखना चाहिए। वक्त हमारे को सिखाता है, क्या सिखाता है? निरंतर चलना। उसको पता है कि मेरे को चलते रहना है, चलते रहना है। तो वो अपना कर्म अच्छे से बखूबी निभाता है। लेकिन हम करते हैं कैसे? हम कभी नहीं करते। हम वक्त को आगे से पकड़ते ही नहीं है। वक्त बोलता है कि ठीक है, तूने भी आगे सक्सेस पानी है या कुछ करना है ज़िंदगी में, तो मेरे साथ चल। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे चलता जा। तरक्की जरूर मिलती है, सक्सेस जरूर मिलती है। और वक्त ये भी सिखाता है कि आपके साथ कोई नहीं है। वक्त अकेला चलता है ना, क्या उसने अपने साथ कहीं कुछ लेके चलता हो? कुछ भी नहीं, अकेला है। लेकिन उसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है? वो निरंतर चल रहा है, कभी रुकता नहीं है। दौर अच्छा है तब भी चल रहा है, दौर बुरा है तब भी चल रहा है। अच्छे दिन हमारे आ रहे तब भी चल रहा है, बुरे आ रहे। उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू अपने काम पे फोकस करता है। काम ही समझो कि उसको कर, मतलब वो चल रहा है। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे साथ ना कोई चलेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई नहीं चलता। मृत्यु में हमारे को अकेले जाना पड़ता है, ठीक है। कर्म भी हमारे को अकेले करने पड़ते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल किसको मिलेगा? पूरी फैमिली को नहीं मिलता, वो हमारे को अकेले मिलता है। अगर हम मरते हैं तो उसका फल किसको मिलेगा? हमारे को। हमने पिछले जन्म हमने क्या कर्म किए, उसका फल किसको भोगना पड़ता है? हमारे को। तो इसलिए ज़िंदगी में क्या होता है, हमेशा समय के साथ चलो, समय से सीखो। समय हमारे को बहुत कुछ सिखाता है। समय बोलता है मैं तो चल रहा था, तू मेरे साथ नहीं चला। मैंने तेरे को बोला था कि तू आगे से चल, तूने मेरे को पीछे से पकड़ने की कोशिश करी तो मैं तेरे हाथ में नहीं आया। तो इसीलिए क्या बोलता है, बहुत कुछ समय हमारे को बहुत कुछ सिखा के जाता है। बोलते हैं ना, सिखा के जाता है। अच्छे बुरे का ज्ञान, अपने पराये का ज्ञान, ठीक है। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, वो सब चीज़ें हमारे को कौन सिखाता है? समय। तो इसलिए क्या होता है कि समय की कदर करो और हमेशा चलते रहो। जो करना है उस पर फोकस रहो कि हाँ, मेरे को कर्म करना है। ये मत सोचो कि ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, ये मेरे साथ अच्छा करेगा, ये मेरे साथ बुरा करेगा। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता है। कौन करता है? खुद करना पड़ता है और समय के साथ हमारे को चलना पड़ता है। समय जैसा कोई नहीं हो सकता। समय से सच्चा दोस्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए अगर चलना है तो समय के साथ चलो। अगर आपको तरक्की करनी है तो आप भी समय के साथ चलो। आप कुछ भी करना है जीवन में तो समय के साथ चलो और समय से सीखो, क्योंकि समय से ज़्यादा, समय से अच्छा हमारे को कोई नहीं सिखा सकता। तो यही मेरी छोटी सी
अभी ले। बहुत थैंक ही यू। अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया उषा मैम ने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी है। थैंक यू और जी। मुझे आशा है कि जितने हमारे पीएनबी मेटलाइफ के जितने भी एडवाइज़र हैं, जी लाइन्स हैं, सीआईएम हैं या उससे ऊपर के रैंक के भी जो है, वो सबके लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि समय के साथ चलना होगा। समय से पीछे छूट छूट गया, वो समय को कभी पीछे से नहीं पकड़ सकता। जैसे आपने बताया कि समय को आगे से या तो समय के साथ चलना पड़ेगा। जी तो आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि अपने समय का यूटिलाइज़ आप करें। और समय जैसे आपको पता है एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, घटती रहती है। जी। तो हमें हर दिन कुछ करना है, ये नहीं कि मैं कल करूँ। तो नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी और मुझे लगता है कि ये स्पीच बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे जो एडवाइज़र वो सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं मैम परसों करेंगे। तो आप जी सबको जी पता चल ही गया होगा कि समय के साथ जो चला वो आगे बढ़ा, जो समय से पीछे रह गया वो पीछे रहता जाता है। एक दिन या ज़्यादा कि वो छोड़ के चला ही जाता है। जी। तो ये जो ये हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी को ये बताना था कि समय की उपयोगिता को समझो। तो इसी के साथ हम अपने इस छोटे से पेज को देते हैं विराम और आशा करते हैं कि आप सब इससे सीख लेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।